भारत और चीन के बीच एक ऐसा युद्ध छिड़ गया जिसने दोस्त और दुश्मनों के सारे समीकरण ही बदल दिए। कई सारे देश इस समय चीन के साथ खड़े हो गए, तो वहीं तुर्की जैसा दुश्मन देश भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। यानी कि दोस्त हो या दुश्मन, जिसे जहां फायदा दिखा वह उसी पक्ष में खड़ा हो गया। जैसे कि चीन और भारत के बीच का रिश्ता भी काफी अजीब है। जितने बड़े दुश्मन है उतना बड़ा व्यापार भी है। ना ही दुश्मनी में कोई कमी, ना ही व्यापार में कोई कमी। चीन हर जगह भारत को दबाना चाहता है, तो भारत भी हर जगह चीन को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल भारत और चीन के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, यह मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ना तो भारत के साथ खड़ा है, ना ही भारत के खिलाफ है। दरअसल भारत और चीन के बीच में IFD को लेकर घमासान मचा है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, यानी कि IFD, जो कि चीन के नेतृत्व का एक निवेश और विकास समझौता है। चीन के ऐसे IFD जैसे निवेश योजना में WTO के 123 सदस्य देश शामिल हुए, यानी कि 123 देशों ने इसका समर्थन किया। लेकिन भारत, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और तुर्की ने इसका विरोध किया। हालांकि फरवरी 2024 में चीन के इसी IFD मुद्दे पे तुर्की ना तो पक्ष में था, ना ही विरोध में था। लेकिन अब तुर्की ने भारत के साथ मिलकर चीन के IFD जैसे निवेश योजना का विरोध किया है। हालांकि चौंकाने वाली बात है कि अमेरिका ने ना तो IFD का पक्ष लिया, ना ही विरोध किया। बता दें कि IFD के तहत निवेश से जुड़े कई प्रकार के सुविधाओं के लिए नियम और कानून बनाने का प्रस्ताव है। चीन का दावा है कि ऐसे नियम और कानून विशेष तौर पे विकासशील और गरीब देशों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। हालांकि भारत को इस बात की चिंता है कि चीन IFD के नियम और कानून में अपने वर्चस्व को स्थापित करेगा और भारत के क्षेत्रीय संप्रभुता को नुकसान होगा। भारत का मानना है कि यह एक प्रकार का गैर व्यापारिक मुद्दा है। ऐसे में इस प्रकार के मुद्दे विश्व व्यापार संगठन के बाहर होने चाहिए। बता दें कि चीन के किसी भी प्रस्ताव में किसी भी विकासशील या गरीब देशों का फायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसे किसी भी प्रस्ताव में चीन का अपना ही सबसे बड़ा छुपा हुआ फायदा होता है। क्योंकि पहले निवेश से जुड़े नियम और कानून बनेंगे, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि ऐसे नियम और कानून से विकासशील या गरीब देशों को निवेश हासिल होगा। लेकिन फिर भी पर्यावरण और कार्बन उत्सर्जन जैसे नियम में फंसाकर विकासशील और गरीब देशों को केवल धोखा ही दिया जाता है।